वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आप सभी के लिए वन स्टेप टू वर्ल्ड फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। साथ ही साथ इस एपिसोड में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग एंड तक बने रहना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन और फर्नेस स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें इनकी बातों से एक बात पता चलती है कि जो फर्नेस स्पिरिट है उसकी भी एक इमॉर्टल बॉडी है, जिसकी सहायता से वह अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट करने के लिए इनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जिन अपनी एक टीममेट यानी कि आप उसकी सर्वेंट भी बोल सकते हैं या फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसको जिंदा करने यानी कि रिकार्नेट करने की प्लानिंग बना रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्नेस स्पिरिट जो होती है वह अपना गुणगान गाते हुए कहने लगती है जिनसे प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, तुम मेरी इमॉर्टल बॉडी को फिर से रिक्रिएट करो, ना कि अपनी सर्वेंट की। इस बात को सुनकर जिन को मारते हुए कहने लगता है कि अरे तुम्हें तो अपनी ही दिखाई दे रही है। दिखाया जाता है कि यह दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं जिन को जो कि अपनी फर्नेस स्पिरिट के साथ सीधा ही नीचे आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जैन किसी और के रूम में नहीं बल्कि बूजी के होटल के एक रूम में ठहरा हुआ था। और जैसे ही वह वहाँ पर नीचे आता है तो हम देखते हैं कि जन के सामने वही बंदा था कि जन ने जान बचाई हुई होती है। इसलिए हम देखते हैं कि वह बंदा जन के पास आते साथ ही उससे थैंक यू बोलने लगता है और कहता है कि अगर आप नहीं होते तो मैं तो कब का ही मर चुका होता। साथ ही साथ आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है, इसलिए मैं अपनी बात के अनुसार आपको एक टोकन देता हूँ। और ऐसा कहकर वह वहाँ पर एक गोल्डन टोकन जिन को दे देता है और वह कहने लगता है कि आप मेरी सिटी में आकर किसी भी प्रकार की चीज़ों को खरीदने के लिए इस टोकन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप इस टोकन को पाकर यह साबित कर दोगे कि आप हमारी सिटी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर हो, क्योंकि यह जो गोल्डन जेट होता है वह बहुत ही ज़्यादा खास लोगों के पास ही पाया जाता है। इस बात को सुनकर जन इसके लिए एग्री होता है। साथ ही साथ जन भी इसके लिए थैंक यू सामने वाले बंदे से बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वह बंदा होता है वह जन के पास जाते ही उसके कान में कहने लगता है कि अगर तुम मेरी सिटी में आते हो तो वहाँ पर कुछ रखें, वहाँ पर कुछ आपको लड़कियाँ मिल जाएंगी जिनकी सहायता से आप वहाँ पर कुछ तो कर सकते हो। इस बात को सुनकर जन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और वह कहने लगता है कि अब तो मुझे तुम्हारी सिटी में आना ही होगा। जबकि दूसरी तरफ हम बूजी को देखते हैं जो कि इन दोनों की बातों को सुनकर वहाँ पर अपनी तलवार को पैसे ही पॉलिश कर रही थी और इन दोनों को दिखाने लगी। इसकी वजह से हम देखते हैं कि वह वॉरियर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वह जिनसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम मेरी सिटी में आकर घूम सकते हो, और साथ ही साथ अगर तुम आते हो तो हम एक साथ ही वहाँ पर चलेंगे। इस बात को सुनकर जन इसके लिए मान जाता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जन उस होटल से अपनी जो फ्रेंड यानी कि सर्वेंट है उसी रिकार्नेट करने की किसी टेक्निक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। साथ ही साथ पीछे दिखाया जाता है बूजी को जो कि जिन को जाता हुआ देखकर वहाँ पर लिन किंग से कहने लगती है कि अगर जिन तुम्हारा फ्रेंड बन ही गया तो इसे समझाओ कि किसी भी बंदे को रिकार्नेट करने में और के साथ साथ बहुत सारे ट्रेजर लगते हैं और जिन ऐसे ही किसी को रिकार्नेट नहीं कर सकता। पर हम देखते हैं लिन किंग को जो कि बूजी से कहने लगती है कि उसका जो संकल्प है वह दृढ़ है, इसलिए वह अपनी सर्वेंट को रिकार्नेट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन को जो कि अपनी फर्नेस स्पिरिट के साथ कहीं पर जा रहा होता है। साथ ही साथ वह इस बारे में भी सोच रहा था कि उसे अपने जो सर्वेंट है उसे रिकार्नेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं फर्नेस स्पिरिट को जो कि जिनसे कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम अपनी सर्वेंट को कैसे रिकार्नेट कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें एक रिकार्नेशन पॉड की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ तुम्हें अपनी सर्वेंट की सूल की ज़रूरत ही होगी। इस बात को सुनकर जन कहने लगता है कि मेरे पास रिकार्नेशन पॉड तो नहीं है, बट मेरे पास अपनी सर्वेंट की स्पिरिट है जिसकी सहायता से मैं उसे रिकार्नेट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर फर्नेस स्पिरिट और जो जन होते हैं वह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं रिकार्नेशन पॉड। पर तभी रास्ते में उनकी मुलाकात उसी डीमन से जो कि आते साथ ही जन के सामने खड़ा हुआ होता है और जन उसे अपने जो सर्वेंट होता है उसकी बैल को दिखाते हुए कहने लगता है कि तुमने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारा वर्ल्ड ख़त्म करने के लिए आया हूँ, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे भाई ने ही उस दिन मुझ पर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे भाई को मार, पर मैं इस वर्ल्ड में किसी प्रकार के लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। इस बात को सुनकर जो वह बीस्ट होता है वह कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जन अपनी सर्वेंट के बारे में उसे बताने लगता है। साथ ही साथ वह रिकार्नेशन पॉड के बारे में उस बीस्ट को बता रहा था, पर उस बीस्ट की यहाँ पर कोई चाल होती है क्योंकि वह जन को यहाँ पर मारना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि मौका पाकर उसकी जो वह फॉक्स होती है वह सीधा ही आकर फर्नेस स्पिरिट को अपनी मुँह में दबोच लेती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जन और जो वह बीस्ट होता है वह आइकॉनिक लेवल की फाइट उनमें शुरू हो जाए, जहाँ पर हम देखते हैं जन को जो कि अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही सामने वाले बीस्ट पर अटैक कर देता है। पर वह बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, साथ ही साथ उसकी जो कल्टिवेशन है वह 1000 ईयर पुरानी है, इसलिए वह जन के अटैक को आसानी से ही डॉज कर देता है। और वह कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर हम देखते हैं लड़ाई करने के दौरान जो जन होता है
वह उस बीस्ट को समझा रहा होता है कि तुम्हें जैसा लगता है कि मैं तुम्हारे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं तो अपनी सर्वेंट को रिकार्नेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम जो ये बेल दिख रहा हो, इस बेल में मेरी सर्वेंट की स्पिरिट कहते हैं। इसकी सहायता से मैं उसे रिकार्नेट फिर से करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें रिकार्नेशन पॉड का पता है तो मुझे बता दो। पर हम देखते हैं कि जो वह बीस्ट होता है वह जिन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी पावर का यूज़ करते हुए जिन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। इस तरह हमें दिखाया जाता है उसी फॉक्स को जो कि अपने मुंह के अंदर जो फर्नेस स्पिरिट होती है उसे दबा लेती है और उससे कहने लगती है कि तुम मेरे होते हुए बाहर नहीं जा सकते। साथ ही साथ यहाँ पर फर्नेस स्पिरिट और फॉक्स के बीच में भी फाइट हो रही होती है, जहाँ पर फर्नेस स्पिरिट उससे बोल रही होती है कि मुझे जाने दो। फिर हमारा सीन यहाँ से कटु गर्जन और उसी बीस्ट पर आता है, जहाँ पर वह दोनों अपनी अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। पर एक वक्त ऐसा आ जाता है जहाँ हम उस बीस्ट को देखते हैं जिसने कि अपना फिनिक्स बर्ड टेक्निक का यूज़ करते हुए 2 फॉर्म धारण कर लिए होते हैं, जिसकी वजह से एक फॉर्म में जो वह बंदा होता है वह फिनिक्स बर्ड टेक्निक का यूज़ करते हुए जिन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी तलवार से उस अटैक को डॉज करने का जैसे ही ट्राई करता है तो यहाँ पर उस बंदे की चाल होती है, क्योंकि वह अपने सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हुए जिन के पीछे आ जाता है और एकदम फिर से जिन पर अटैक कर देता है। पर यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिन इतनी छोटी मोटी चालों से तो मरने वाला है ही नहीं, इसलिए वह उसके अटैक को भी आसानी से नलीफाई कर देता है और उससे बच चुका था। यह जानकर जो वह बीस्ट होता है वह जिन से कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इनके बीच में फिर से आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। पर तभी हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी मल्टीपल स्पिरिचुअल शॉट बना लेता है और उसकी पावर का यूज़ करते हुए सीधा ही उस बीस्ट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह अटैक सीधा जाकर उस बीस्ट को लग जाता है, क्योंकि उस बीस्ट की पावर ज़्यादा लड़ाई करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। इसलिए वह जो अटैक होता है वह उस बीस्ट को लगने की वजह से वह इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। तभी हम जिन को देखते हैं जो कि ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उस बीस्ट के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। साथ ही साथ यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि उस बीस्ट को पोलाइटली उठाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ही गलती है, मैंने आपके भाई को मार दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैंने सेल्फ डिफेंस की चलती उसको मार दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आपके वर्ल्ड को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। इस बात को जानकर जो वह बीस्ट होता है वह जिन की बातों पर यकीन कर लेता है और उससे कहने लगता है कि हाँ तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बंदी लगी। और ऐसा कहकर जो वह बीस्ट होता है वहाँ पर डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। पर डिसअपीयर होने से पहले जो वह बीस्ट होता है वह जिन से कहने लगता है कि तुम्हें रिकार्नेशन पॉड चाहिए तो मैं दे देता हूँ। और ऐसा कहकर जैसे ही वह जो बीस्ट होता है वह पूरी तरह से डिसअपीयर होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वहाँ पर एक रिकार्नेशन पॉड आ जाता है, जहाँ पर रिकार्नेशन पॉड को देखकर जिन और फर्नेस स्पिरिट साथ में वाई फॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। सीधा ही जाकर हम देखते हैं जिन को जो कि अपनी उसी वेल को जहाँ पर उसकी सर्वेंट की जो सोल है वह कहते हैं उसको डाल देता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्नेस स्पिरिट होती है वह जिन से कहने लगती है कि रिकार्नेशन होने में कम से कम 2000 सालों का वक्त लगता है। पर हम जिन को देखते हैं जो ही कहने लगता है पर इस रिकार्नेशन पॉड की सहायता से हम जल्दी ही कर सकते हैं यह काम। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा ही जाकर रिकार्नेशन पॉड में एकत्रित होने लगती है, जहाँ पर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जिनकी जो सर्वाइवल होने लगती है और जो उसकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वह भी वहाँ पर आने लगते हैं। और उसे देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा हैरान के साथ साथ खुश भी होता है। और उसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं सबसे पहले अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार।